जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर वंदन करते हुए आज का वीडियो एक रोचक व सफलता को और अधिक करीब लाने हेतु एक नई जानकारी को लेकर है। जीवन यापी चंद आदतों में सुधार को हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले नक्षत्रों से संबंधित पशुओं और वैदिक ज्योतिष शास्त्र के कुछ सूत्रों के बारे में हम यहाँ जानकारी जानने हेतु जा रहे हैं। यह फलित करने में काफ़ी लाभदायक भी रहेंगे। वैदिक ज्योतिषों के अनुसार ये प्रतिनिधित्व पशु अपने बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। अब हर पशु एक महिला नक्षत्र और एक पुरुष नक्षत्र दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। आज के इस वीडियो का विषय यहाँ पर नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 14 में से 7 पशुओं की चर्चा का रहेगा। पहले यदि बिल्ली के बारे में चर्चा करें तो पुनर्वसु नक्षत्र का पशु नर बिल्लियाँ वास्तव में बहुत लंबे तक सो सकते हैं, फिर भी उनमें उच्च यौन क्रिया होती है। यह एक निष्क्रिय और प्रजनन क्षमता को इंगित करता है। अश्लेषा नक्षत्र उन मादा बिल्लियों का प्रतीक है जो बहुत चौकस और कामुक हैं। सांप के बारे में कहा जाए तो नर नाग रोहिणी नक्षत्र का प्रतीक बहुत ही शांत और सुप्त होने के लिए जाना जाता है। उत्तेजित होने और अपने परिवेश के प्रति चौकस रहने के लिए ये खतरनाक भी हो सकते हैं। दूसरी ओर मृगशिरा नक्षत्र का पशु मादा नाग है जो उर्वरता का प्रतीक है। बकरी। कृत्तिका नक्षत्र का जंतु बकरी जिज्ञासु और फुर्तीली दोनों ही होती हैं। इस नक्षत्र से प्रभावित जातक बहुत साहसी होते हैं। कृत्तिका नक्षत्र के साथ पुष्य नक्षत्र के पास भी वही जंतु है जिसकी समान विशेषताएं हैं, जो कि यह दर्शाता है कि जिज्ञासा से बाहर सीमाओं को तोड़ने के लिए बाध्य हैं। बकरी के बाद बारी आती है कुत्ते के। एक मादा कुत्ता बहुत वफादार और भयंकर हो सकता है। आर्द्रा नक्षत्र का प्रतीक होने के कारण इस नक्षत्र के जातकों में बहुत चीज़ें हो सकती हैं। मूला नक्षत्र उन नर कुत्तों का प्रतिनिधित्व करता है जो वफादार और बुद्धिमान होने के अलावा उकसाए जाने पर क्रूर भी हो सकते हैं। चूहा। अब इसकी बात करें तो यह मघा नक्षत्र का प्रतिनिधित्व करता है। चूहा धमकी मिलने पर आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करता है। इस नक्षत्र में स्थित ग्रह सत्ता और प्रतिष्ठा के लिए लड़ने हेतु इस तरह का व्यवहार कर सकता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से प्रभावित इस पशु की मादा को अपनी विशेषता के अनुसार रखते हुए बहुत उत्पादक हो सकते हैं, किंतु यह अपने जीवन में आराम और विलासिता की तलाश भी करते हैं। अब चर्चा करते हैं गौ माता की। नर गाय निष्क्रिय हो सकती है, किंतु जैसे जैसे वह आयु में बड़ी होती जाती है वैसे वैसे वह अधिक प्रभावी भी होती चली जाती है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का ग्रह उसी स्वभाव को दर्शाता है। जैसे जैसे वे बड़े होते हुए आगे बढ़ते हैं और वे हावी भी होते चले जाते हैं। दूसरी ओर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मादा गाय का प्रतिनिधित्व करता है। वैदिक ज्योतिषों के अनुसार कोई भी ग्रह जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं उसमें बहुत अधिक मातृ गुण पाए जाते हैं। घोड़ा। अश्विनी नक्षत्र नर घोड़े का प्रतिनिधित्व करता है जो कि एक बहुत ही सम्मोहक पशु है। यह शक्ति, पौरुष और स्वतंत्रता का प्रतीक है। मादा घोड़ा कर्कश और प्रादेशिक हो सकता है। इसका व्यवहार शतभिषा नक्षत्र के ग्रह के समान होता है। ये 7 पशु हैं जो कि 14 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उन चंद आदतों की जो मूल रूप से नहीं होनी चाहिए, वरना ग्रहों के अनुसार हो सकते हैं कुछ बड़े नुकसान। यूँ तो अच्छी आदतें कई तरह की होती हैं और सभी को आदतें अपनानी भी चाहिए जो कि हमारे जीवन को सुरक्षित और सुंदर बना सकें। बुरी आदतें हमारे जीवन को बुरा बना सकती हैं। तो आइए जानते हैं वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कौन कौन सी आदतें अशुभ फल का प्रभाव दे सकती हैं। सबसे पहले कहीं पर भी थूकना नहीं चाहिए। यदि आप में कभी भी थूक सकते हैं या उसकी आदत है तो आप यह मान लें कि आपका यश, सम्मान और आपकी प्रतिष्ठा ज़्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है। यश गया तो साथ में धन भी गया।
यह समझ लीजिए। इस आदत से बुध और सूर्य अशुभ प्रभाव व फल देना प्रारंभ कर देते हैं। जूठी थाली। कई लोग जिनकी थाली में हाथ धोने और जूठी थाली को ही वहीं छोड़कर उठ जाने की आदत है, यह शास्त्र विरुद्ध कर्म है। ऐसे लोगों को जीवन में सफलता के लिए संघर्ष करना होता है और उनके घरों में बरकत भी नहीं रहती। इससे मानसिक अशांति भी बढ़ती है। इस आदत से चंद्र और शनि खराब हो जाते हैं। अतिथि को पानी नहीं पिलाना। कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर आए हुए अतिथियों को जल ग्रहण करने तक के लिए भी नहीं पूछते। अतिथि हो या कोई काम करने वाला पारिश्रमिक, उसे स्वच्छ जल अवश्य ग्रहण करवाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो राहु सक्रिय होकर बुरे फल व फल प्रभाव देना प्रारंभ कर देगा। इससे घर में अचानक कोई संकट आन खड़ा हो सकता है। पौधों की ठीक से देखभाल नहीं करना। कई लोगों की आदत होती है कि वे अपने घर या आंगन में पौधे तो लगा लेते हैं, किंतु उनकी उचित देखभाल नहीं करते। घर के पौधे आपके अपने परिवार के सदस्यों जैसे ही होते हैं। उन्हें अपनत्व और थोड़ी सी देखभाल की आवश्यकता होती है। पौधों को सुबह व शाम उचित मात्रा में जल दिया जाना चाहिए। इससे सूर्य, बुध व चंद्र संबंधी परेशानियां हटने लगेंगी और तनाव मुक्त जीवन हासिल होने लगेगा। जूते व चप्पलों को नहीं जमाते सलीके से। कई लोग जो घर में आते ही चप्पल या जूतों को ऐसे उतारते हैं जैसे कोई कचरा फेंक रहे हों। कई लोग अपने चप्पल, जूते, मोजे को काम होने के बाद इधर उधर फेंक देते हैं। ऐसे लोगों का शनि खराब हो जाता है और उन्हें अपने शत्रु परेशान करने लगते हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा पर आँच आने लगती है। जूते, चप्पल या मोजों को उचित ढंग से उतारकर और करीने से लगाकर रखना चाहिए। फैला हुआ बिस्तर। कई घरों में बिस्तर छोड़ने के बाद यह बहुत समय तक वैसा ही फैला हुआ रहता है। कई घरों में तो उसे ढंग से ठीक भी नहीं किया जाता और पुनः रात में उस पर सो भी जाते हैं। बिस्तरों पर गंदगी और सलवटें बनी रहती हैं। तकिया कहीं, कंबल कहीं और चादर कहीं पड़े रहते हैं। उस पर कुछ लोग अपने पहने हुए कपड़े तक फेंक देते हैं। ऐसे लोगों का राहु और शनि दोनों ही जल्द खराब हो जाते हैं। पैरों की गंदगी। हमारे शरीर के अंगों का पैरों में बहुत अधिक कार्य करने की क्षमता होती है। वे कर्मठ होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग अपने पैरों की सफाई और उनकी देखभाल का जरा सा भी ध्यान नहीं रखते। स्नान करते समय लोग बाग अपना चेहरा बहुत रगड़ते हैं, किंतु हाथ और पैरों को ऐसे ही निपटा देते हैं। जबकि नहाते समय या जब भी बाहर से आए तो पैरों को अच्छे से सफाई करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते तो केतु की अशुभता उत्पन्न होती है। घर में रोग आने लगते हैं। स्वभाव में चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा और दिमाग में खराबी होगी। खाली हाथ लौट आने की आदत। ऐसा कभी कभार तो चल जाता है, किंतु कुछ लोग रोज ही खाली हाथ घर लौट आते हैं। माता, बहन, पत्नी, बच्चों या अन्य परिजनों के लिए कुछ न कुछ अवश्य लाना चाहिए। इससे तमाम परिजनों के मन भी प्रसन्न रहते हैं और घर में बरकत भी बनी रहती है। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी जी का वास बना रहता है और घर में रहने वाले सदस्यों की भी तरक्की होती रहती है। ऐसा नहीं करने से शुक्र और गुरु का शुभ फल नहीं मिलता। जूठन छोड़ने की आदत। कई लोगों की आदत होती है कि थाली में कुछ न कुछ जूठन छोड़ ही देते हैं। इससे घर में धन की कमी होने लगती है। इससे ग्रहों की अशुभता बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। थाली में उतना ही भोजन लें जितना कि आप खा सकें। तो ये थी हमारे जीवन की चंद समस्याएं और नक्षत्रों के बारे में जानकारी। आगे एक नए वीडियो के साथ आगे प्रभु इच्छा ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश।